मेरे प्रिय बच्चे, समय काल ने अपनी गति में बढ़ोतरी की है और ऐसी घड़ी में विनाश अपने चरम पर पहुंच ही जाता है। मेरे प्रिय, जो जीवन के प्राकृतिक नियमों को ठीक ढंग से अपना नहीं पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं और यह माया के जाल में फंसे रहते हैं, वह अंततः पतन को ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में वह यह नहीं समझ पाते कि जो घटना उनके साथ घट रही है, इसके पीछे की मूल वजह क्या है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जो अब तुम्हारे साथ होगा, तुम उसके संकेत मिलने प्रारंभ हो रहे हैं और वास्तव में यह खुशियों से भरा हुआ है। इसीलिए तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं बताने वाला हूँ उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह अंततः तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। तुमने बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया है, इसीलिए तुम्हारे मन पर विभिन्न प्रकार के छाप पड़े हुए हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। लेकिन क्या तब भी तुमने यह विचार किया कि आखिर तुम्हारे जीवन में इस अवस्था में जिन परिस्थिति का तुमने सामना किया, वह क्यों भेजी गई? क्यों तुम एक ऐसी योजना का हिस्सा रहे जिसमें अभाव प्राथमिकता पर रही, बजाय इसके कि तुम पूर्ण रूप से सक्षम थे उन सभी खुशियों को पाने के लिए, उन सभी जीत को, प्रगति को आकर्षित करने के लिए जो तुम्हें नहीं मिली और जिसकी कामना तुम मन में सदैव कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कितने योग्य हो और किन बातों में तुम्हारी योग्यता पूर्ण नहीं है। इसके बावजूद तुम्हारे साथ जो घटना घटित हो रही है, क्या कभी तुम उसकी तह तक जाने का प्रयास करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक ऐसी पुण्य आत्मा हो जिसके मन में कभी भी नफरत या जलन उत्पन्न नहीं होती, जो सदैव दूसरों का भला ही सोचते रहते हैं। एक ऐसी पुण्य आत्मा जो दिव्यता से भरी हुई है, वास्तव में जिसका संबंध इस लोक से है ही नहीं। यह मृत्यु लोक मनुष्य की सारी शक्तियों का श्रृंगार कर डालती है। यह मनुष्य से सब कुछ खींच लेती है, लेकिन तुम इससे परे एक ऐसे लोक से संबंधित हो जहाँ जीत, जहाँ प्रेम, करुणा और दया ही प्राथमिक है, और तुमने कभी भी इस प्राथमिकता के साथ समझौता नहीं किया है। इस लोक में तुमने जिन कष्टों को भोग रहे हो, वास्तव में तुम्हें यह ज्ञात ही नहीं किसके बदले में तुम्हें जो सुख मिलने वाला है वह कितना बड़ा है। वह केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि जन्मों जन्मांतर का सुख है। तुमने पिछले कई जन्मों से केवल दुख को ही झेला है। पिछले कई जन्मों से वास्तव में तुम तकलीफ से ही गुजरे हो। तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन अपने पूर्व जन्म में तुम सदा से ही एक ऐसे जीव रहे हो जो दूसरों के भलाई के लिए त्याग करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। चाहे तुम मनुष्य रूप में रहो अथवा ना रहो, तुम्हारे भीतर दूसरों का भला करने की चाह सदा से ही रही है, और इसी का परिणाम है कि इस जन्म में भी तुम्हारे लिए सब कुछ
करना चाहते हो, उन्हें वह हर प्रकार की खुशी देना चाहते हो जिसे पाकर उनके भीतर का सारा अभाव मिट जाए, जिसे पाकर उनके चेहरे पर एक ऐसी प्रसन्नता आए जिसे देखकर तुम्हारा मन हर्षोल्लास से भर जाए। लेकिन क्या तुम्हें वह प्रेम हासिल हुआ? क्या तुम में उन चीज़ों को पा सके? क्या बदले में उन लोगों ने तुम्हारा वह मूल्यांकन किया जो तुम उन्हें देते आए हो? मैं जानता हूँ तुमने लोगों की बहुत कद्र की है, किंतु वह तुम्हारे मूल्य को ना समझ सके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ नहीं किया। इसके अलावा वह तुम्हारी भावना को ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाए। तुम उनके लिए प्रेम चाहते आए हो और वह तुम्हारे भीतर का केवल क्रोध ही देख सके हैं। तुम उनके लिए प्रेम दर्शाते आए हो और वह तुम्हारी अच्छी मानसिकता को देखने के बजाय तुम्हारी कमियों का ही विचार करते रहे हैं। और इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें क्या हासिल हुआ? केवल भाव हासिल हुआ, केवल नकारात्मकता। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम अपनी ऊर्जाओं में, अपनी भावनाओं में परिवर्तन कर लो, लेकिन तुम्हें अपने विचारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तुम्हें कमजोरी का त्याग करना ही होगा, चाहे कुछ तुम्हारे पक्ष में हो अथवा ना हो। तुम अपने आप में संपूर्ण हो। तुम्हें इसी भावना के साथ जीना होगा, क्योंकि जब तक तुम इस भावना के साथ जियोगे, केवल तब तक ही हर कोई तुम्हारा साथ देगा। तब तुम पाओगे कि ना केवल तुम, बल्कि यह समस्त प्रकृति तुम्हारे लिए कार्य कर रही है। तो अपने आप को सेवक की भावना से ऊपर उठाकर मालिक की भावना में तुम्हें लाना होगा। जब तुम अपने आप को स्वामी अर्थात मालिक की भावना में लेकर आओगे, तभी तुम सब प्रकार सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। प्रेम को लेकर तुमने कितना अभाव झेला है, लेकिन बदले में तुम्हें क्या हासिल हुआ? बदले में तुम्हारा सब कुछ छूट गया। बदले में कोई तुम्हें समझ ना सका। क्या तुमने कभी सोचा नहीं ऐसा क्यों हुआ? मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीवन में वास्तविक प्रेम को पाने के हकदार रहे हो। तुम सफलता पाने के हकदार रहे हो। तुम वह सब कुछ पाने के हकदार रहे हो। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।